और ये बात करेंगे गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र की। सोमवार से गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम से नेताओं के गैरसैंण पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रविवार को जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी, तो वहीं सत्र में क्या कुछ रहेगा, इसको लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक भी होगी। सत्र 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। तेरह मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र है। पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री ये पहला बजट सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं साल 2021 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ था, मुख्यमंत्री थे, उस बजट सत्र के बाद ये दूसरा बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होगा। सरकार की कोशिश ये है कि जनता के सुझावों को इसमें जोड़ा जाए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इसमें रखा जाए, युवाओं को कैसे इसमें तवज्जो दी जाए, ये सारी बातें देखने लायक होंगी कि इस बजट सत्र में। वहीं विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है। फिर मुद्दा चाहे जोशीमठ का हो, मुद्दा चाहे पेपर लीक का हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष इस बात को लेकर भी कूच करने वाला है कि भराड़ीसैंण की कहीं ना कहीं सरकार ने उपेक्षा की है। तो ऐसे में सरकार जहां बजट में अगले एक साल का प्लान सामने रखेगी, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है, तो ऐसे में सरकार जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ प्लान उनके पास जनता को लेकर है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो भी अपने प्रश्न मजबूती के साथ उठाएगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि जो भी सवाल विपक्ष के विधायकों की तरफ से आएंगे, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 साल बाद गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में सियासत जमकर देखने को मिल सकती है और 13 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दूसरी तरफ आपको बताएंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने अजीत डोभाल से कई समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की है। लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2021 में हुई जेईई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। नवंबर 2021 में जूनियर इंजीनियर के 776 पदों के लिए एग्जाम्स हुए थे। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसकी जांच के आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। अब अप्रैल में फिर भर्ती निकलेगी और फिर परीक्षा होगी। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में लगातार जंगलों में आग लगने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। घनसाली के बालगंगा रेंज के बासर, आरगढ़ और भिलंगना रेंज की पट्टी के कई जंगल धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय निवासी वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि कर्मचारी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे पुखार जुंदाना की तरफ जंगल धू धू के जल रहे हैं। ये कहीं न कहीं जनमानस की और फॉरेस्ट की बहुत घोर लापरवाही के कारण इस तरह का कहर जंगलों पर ढाया जा रहा है। श्रमिकों को रख के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 10-10 श्रमिक हमारे मौजूद हैं। जहाँ पे आग की घटनाएं लग रही हैं, प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ पहुंचकर उनको बुझाने का काम कर रहा है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिले के अधिकारी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मीटिंग के जरिए यात्रा को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरल सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है। केदारनाथ धाम में एक तरफ जहां बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब यहां घोड़े खच्चरों से सामान ढुलाई भी शुरू हो गई है। फिलहाल केदारनाथ धाम में अभी पूरी तरह से बर्फ साफ नहीं हो पाई है। अभी इसमें काफी दिन लगने वाले हैं। बर्फ साफ होने के बाद बिजली, पानी, टेलीफोन समेत सभी समस्याएं
जो हैं वो दूर की जाएंगी और इन सब के लिए व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी। इसके लिए घोड़े खच्चरों से सामान ढुलाई का काम शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर पिथौरागढ़ हाईवे पर लखू उड़ियार है, जिसमें कई चित्र बने हैं। अब आदिमानव से जुड़े लखू उड़ियार को विकसित किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में प्राकृतिक सौंदर्य के खजानों का भंडार है। बस पर्यटकों को इन स्थलों तक ले जाने की आवश्यकता है। ऐसा ही एक स्थान अल्मोड़ा का लखू उड़ियार है, जहां प्रागैतिहासिक कला का आकर्षण केंद्र है। गेरुए रंग के, काले और सफेद रंग के भी यहाँ पर मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसमें कुछ जानवरों के भी चित्रांकन हैं। इस प्रकार जो भी चित्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमारी संस्कृति का एक हमारे पूर्वजों का एक हिस्सा है। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। प्रशासन चाहता है कि जागेश्वर धाम और न्याय के देवता चितई गोलू देवता मंदिर आने वाले पर्यटक रास्ते में लघु उड़ियार भी रुकें और इस विशालकाय पत्थर पर बने आकृति के बारे में जानें। माना जाता है कि ये चित्र आदि मानव ने बनाए थे। इसको हम लोग जनपद स्तर से टेकअप करेंगे, इसे डेवलप किया जाएगा और ये एक टूरिस्ट स्थल के रूप में इसका सही तरीके से विकास किया जाएगा। पहाड़ में लघु उड़ियार जैसे कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक आकर रुकना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण सीधे वापस चले जाते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की ये पहल कितनी कारगर होती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है। हरिद्वार में आर्य नगर चौक से जटवाड़ा पुल तक ये यात्रा निकाली गई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गैरसैंण में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र पर बोलते हुए विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को विधानसभा सत्र में घेरेगा। किसानों के साथ धोखा किया है। गन्ने का खरीद मूल्य नहीं बढ़ाया है। इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपया बाकी है और किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे विकास संबंधी सवाल हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे नैनीताल के पहाड़ गर्मी से भी ठंडक का एहसास देते ही हैं। गर्मी में भी ठंडक का एहसास नैनीताल के पहाड़ों से आता है और यही कारण है कि देश भर से सैलानी यहां पर आते हैं। दिन के सैर सपाटे के बाद अब पर्यटकों को रात में भी खूबसूरत नजारे देखने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटकों को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन देने की तैयारी है। देश भर के पर्यटक लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेंगे। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार का पर्यटन महकमा तैयारी कर रहा है। इस लाइट साउंड शो में नैनीताल के आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी होगी, तो पहाड़ का कल्चर, धार्मिक टूरिज्म की जानकारी भी होगी। हालांकि अब इसे अमली जामा पहनाने में सरकार जुटी हुई है। लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम यहाँ हो सकते हैं और ये अच्छी जगह है। उस पर देख रहा है, मंत्रालय देख रहा है। अगर ये फिट पाया जाता है तो जितने स्थानों पर जा रहे हैं वो फिट पाए जाते हैं, तो उनमें नैनीताल भी है। तो लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम यहाँ पर होंगे। नैनीताल में हिमालय दर्शन, कैंची धाम के साथ भीमताल, मुक्तेश्वर पर्यटक आते हैं। लिहाजा सैलानियों की संख्या को और बढ़ाने के लिए लाइट साउंड शो पर फोकस किया जा रहा है। वही कारोबारी भी मानते हैं कि ऐसे आयोजनों से टूरिस्ट को नया डेस्टिनेशन मिलेगा और साथ ही पर्यटन के लिए फायदा भी होगा। टूरिस्टों के पास एक और एक्टिविटी जुड़ जाएगी, जैसे आप बोटिंग या हॉर्स राइडिंग है, या आप आजकल कैची धाम का मंदिर है, या जो बाहर जो लोग जाते हैं, तो उसमें एक और एडिशन हो जाएगा, जिससे कि किसी तरह से उनका स्टे यहाँ एक दिन का बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्रपोजल है। बहरहाल पर्यटकों को लुभाने की कोशिश है, लेकिन जल्द अनुमति मिली तो एक नया स्पॉट
पर्यटकों के लिए भी जुड़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि बागेश्वर डाइट संस्थान में इन दिनों राष्ट्रीय स्तर में मातृभाषा पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। देश भर के कई प्रांतों से शोधार्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मातृभाषा में उच्च शिक्षा देने का जो अभियान आरंभ किया है वो अब गति पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति, जो अपने संस्कार हैं, जो अपने मूल्य हैं, जो अपने वैल्यूज़ हैं, उनके साथ जुड़े रहें। आज हम देखते हैं कि भले ही अंग्रेजी का कितना ही बोलबाला हो, लेकिन जब आवश्यकता मार्केट को पड़ती है या सत्ता को पड़ती है, राजनीति को पड़ती है, वो हमारी भारतीय भाषाओं में बात होती है। उत्तराखंड में लड़कियों की रुचि अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह है कि पहाड़ की लड़कियों का स्टेमिना जिसे वो साहसिक खेलों में लगाना चाह रही हैं। रिपोर्ट देखिए। किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, फिटनेस और मिक्स मार्शल आर्ट जैसे स्पोर्ट्स अब पहाड़ की लड़कियों को भी भा रहे हैं। देहरादून में ही पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से आकर लड़कियां साहसिक खेलों के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सिखाने वाली एकेडमी ज्वाइन कर रही हैं। मैं 2-3 ईयर से बॉक्सिंग कर रही हूँ और मेरे बड़े भैया सागर थापर प्रोफेशनल MMA फाइटर है, तो उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया इसमें और मुझे मतलब यहाँ का स्केड्यूल भैया से जानने को मिलता था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। देखो लड़कियों में तो वैसे जैसे गांव में बहुत काम करती है, उन पे तो पहले से ही स्ट्रेंथ रहती है और इस गेम में शायद वो चाहिए ही होता है, मेन स्ट्रेंथ का भी काम है और उनको टेक्निक सिखा दी जाए तो वो ही है। वहीं मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बताते हैं कि इन स्पोर्ट्स का क्रेज लड़कियों में बड़ा है और लड़कियां इसमें अच्छा भी कर रही हैं। अगर पहाड़ की लड़कियां ये पार्टिसिपेट करती हैं, ये गेम ही ऐसा है, स्टेमिना थोड़ा, क्योंकि पहाड़ की लड़कियों में होता ही है, थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह होती है उनमें, स्टेमिना जो इस गेम में जो मेन रोल करता है, प्ले, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, वो सब उनके पास है। अब ये बात तो है कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और कोचिंग की सही व्यवस्था हो सके तो लड़कियां साहसिक खेलों में भी एक नया मुकाम पा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और ये अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि प्रदेश में गर्मी की तपश बढ़ेगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में खासतौर पर तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा, यानी दोपहर के वक्त तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है। पहाड़ों में सामान्यतः 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि सुबह शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तापमान बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि 3 जिलों खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान बढ़ेगा और ये तापमान 30 से 34 डिग्री तक जा सकता है कहीं कहीं पर। इसके अलावा अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए, वहां पर भी टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर से लेकर पिथौरागढ़, इन जिलों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 72 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि एक बार फिर से गर्मी की तपिश लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।